नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर की जानकारी। वीरभद्र मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं विजयनगर शैली में है, जिसमें मंदिर की लगभग हर उजागर सतह पर प्रचुर मात्रा में नक्काशी और पेंटिंग है। यह राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है और इसे सबसे शानदार विजयनगर मंदिरों में से एक माना जाता है। भित्ति चित्र विशेष रूप से बहुत चमकीले परिधानों और रंगों के दृश्यों के साथ विस्तृत है। रामायण, महाभारत और पुराणों की महाकाव्य कहानियों से राम और कृष्ण अच्छी तरह से संरक्षित है। मंदिर के लगभग 200 मीटर यानी 660 फीट दूर शिव की एक बहुत बड़ी सवारी नंदी है, जिसे पत्थर के एक ही खंड से बनाया गया है, जिसे दुनिया में अपने प्रकार के सबसे बड़े में से एक माना जाता है। यह मंदिर कई कन्नड़ शिलालेखों का घर है, क्योंकि यह कर्नाटक सीमा के करीब स्थित है। यह मंदिर लेपाक्षी शहर के दक्षिणी किनारे पर कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर ग्रेनाइट चट्टान की एक विशाल चट्टान पर बनाया गया है, जो कछुए के आकार की है और इसलिए इसे कूर्माशैला के नाम से जाना जाता है। यह बेंगलोर से 140 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 से हैदराबाद तक का रास्ता, जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश सीमा पर एक शाखा सड़क से होकर 12 किलोमीटर दूर लेपाक्षी तक जाता है। मंदिर तक पहुंचने का दूसरा मार्ग हिंदूपुर से है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित पेनुकोंडा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर का निर्माण 1530 ईस्वी में विरूपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा किया गया था। दोनों भाई, जो राजा अच्युतराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के तहत गवर्नर थे। पेनुकोंडा में, जो कर्नाटक के मूल निवासी थे, मंदिर में केवल कन्नड़ शिलालेख है। मंदिर के निर्माण की लागत सरकार द्वारा वहन की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है, जो भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब हम जानते हैं इस मंदिर के वास्तुकला के बारे में। यह मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है। मुख्य मंदिर 3 भागों में बना है। ये है सभा कक्ष, जिसे मुख मंडप या नाट्य मंडप या रंगा मंडप के नाम से जाना जाता है, अर्धा मंतपा या अंतराला और गर्भगृह या गर्भगृह। मंदिर एक इमारत के रूप में 2 बाड़ों से घिरा हुआ है। सबसे बाहरी दीवार वाले घेरे में 3 द्वार है। उत्तरी द्वार का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है। आंतरिक पूर्वी द्वार असेंबली हॉल का प्रवेश द्वार है, जो एक बड़े आकार का खुला हॉल है, जिसे इसके मध्य भाग में एक बड़े स्थान के साथ डिजाइन किया गया है। यह गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर है और इसके स्तंभों और छत पर हर इंच जगह पर प्रचुर मात्रा में मूर्तियां और पेंटिंग है। स्तंभों और दीवारों पर चित्र दिव्य प्राणियों, संतों, अभिभावकों, संगीतकारों, नर्तकियों और शिव के 14 अवतारों के हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। इस हॉल के बाहरी स्तंभ एक सुसज्जित चबूतरे पर बने हैं। सजावट घोड़ों और सैनिकों की नक्काशीदार छवियों के ब्लॉक के रूप में है। स्तंभ पतले हैं और इनमें कोलेनेट्स की विशेषताएं हैं, जो कि बाजों से उकरी गई है, घुमावदार आकार में लटका हुआ। हॉल के मध्य भाग में खुली जगह को बड़े स्तंभों या खंभों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिन पर ट्रिपल आकृतियों की नक्काशी है। हॉल के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्तंभों में ब्रह्मा और एक ड्रमर के बगल में नतेशा की छवियां है। निकटवर्ती स्तंभ में नृत्य मुद्रा और अप्सराओं की मूर्तियां है, जिनके पार्श्व में एक ढोल वादक और झांझ वादक है। हॉल के दक्षिण पश्चिम भाग के स्तंभ में शिव की पत्नी पार्वती की छवि है, जिसके दोनों ओर महिला परिचारिकाएं है। यहाँ 3 पैरों वाले भृंगी और भिक्षाटन जैसे देवताओं की नक्काशी भी है। नृत्य मुद्रा में उकेरा हुआ यह हॉल के उत्तर पश्चिमी भाग में है। हॉल की छत पूरी तरह से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है, जिसमें महाकाव्यों, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्यों के साथ साथ मंदिर के लाभार्थियों के जीवन रेखा चित्रों को दर्शाया गया है। मुख्य मंडप, अंतराल और अन्य मंदिरों की छत पर प्रत्येक खाड़ी में पेंटिंग विजयनगर चित्रात्मक कला की भव्यता को दर्शाती है।
उन्हें चूने के मोर्टार की प्रारंभिक प्लास्टर परत पर चित्रित किया गया है। रंग योजना में नींबू के पानी के साथ मिश्रित पीले, गेरू, काले, नीले और हरे रंग के वनस्पति और खनिज रंग शामिल है। पृष्ठभूमि आमतौर पर लाल रंग में रंगी जाती है। देवी देवताओं की आकृतियों के अलावा पंक्तियों में व्यवस्थित भक्तों की उपस्थिति में भित्ति चित्रों में विष्णु के अवतारों को भी दर्शाया गया है। पेंटिंग्स आकर्षक रचनाओं में है, जहां विशेष जोर उस समय की वेशभूषा और चेहरे के भावों पर है। अर्ध मंडप की छत में भित्ति चित्र, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, 23 गुना 13 फीट मापता है। इसमें भगवान शिव के 14 अवतारों के भित्ति चित्र है। योग दक्षिणा मूर्ति, चंदेस अनुग्रह मूर्ति, भिक्षाटन, हरिहर, अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर, त्रिपुरांतक, नटराज, गौरी प्रसादका, लिंगोद्भव, अंधकासुर समाहर इत्यादि। गर्भ में प्रतिष्ठित देवता वीरभद्र की लगभग आदमकद छवि है, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है और खोपड़ियों से सुसज्जित है। गर्भगृह में एक गुफा कक्ष है, जहां कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य उस समय रहते थे जब उन्होंने यहाँ लिंग की छवि स्थापित की थी। देवता के ऊपर गर्भगृह की छत पर मंदिर के निर्माताओं वीरूपन्ना और वीरन्ना की पेंटिंग है, जो राजसी कपड़े पहने हुए है, और तिरुपति में कृष्णदेवराय की कांस्य प्रतिमा की तरह सिर पर टोपी लगाए हुए है। उन्हें अपने दल के साथ श्रद्धापूर्ण प्रार्थना की स्थिति में अपने परिवार के देवता की पवित्र राख अर्पित करते हुए दर्शाया गया है। मंदिर परिसर के भीतर पूर्वी विंग पर एक अलग कक्ष है, जिसमें शिव और उनकी पत्नी पार्वती एक शिला पर खुदी हुई है। एक अन्य तीर्थ कक्ष में भगवान विष्णु की एक छवि है। मंदिर परिसर के भीतर इसके पूर्वी हिस्से में ग्रेनाइट पत्थर का विशाल शिलाखंड है, जिस पर कुंडलित बहुफन वाले नाग की नक्काशी है, जो लिंग के ऊपर छत्र आवरण प्रदान करता है। जाहिरा तौर पर लटकता हुआ स्तंभ मंदिर का एक और आकर्षण है। खंबे के आधार और जमीन के बीच एक खाली जगह है, जिसके माध्यम से कपड़े और कागज को पार किया जा सकता है, क्योंकि स्तंभ थोड़ा उखड़ा हुआ है और केवल एक तरफ से जमीन को छू रहा है। एक विशाल ग्रेनाइट नंदी ऊंचाई में 20 फीट और लंबाई में 30 फीट मालाओं और घंटियों से सुसज्जित एक ही खंड के पत्थर से बना हुआ लगभग 200 में स्थित है। मंदिर से मीटर 660 फीट दूर जो मंदिर के परिसर में नाग मूर्ति के सामने है। तो दोस्तों, यह है लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।